सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 28 मंत्र 16। तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरं तदेवाहाद्य ददामि भूयः वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां च एमाम् अनेकरूपां गृहाण शृङ्कां च एमाम् अनेकरूपां गृहाण। शंकराचार्य जी ने आगे कहा वरत्रय व्यतिरेकेण 3 वरदान तो दिए ही है, उससे अतिरिक्त एक और वरदान यमराजा यहाँ दे रहे हैं। दित्सुहु देने की इच्छा वाले हैं। तो क्या कहते हैं? तम अब्रवीत प्रियमाणः महात्मा। महात्मा यमराजा को यहाँ कहा महात्मा। महात्मा किसको कहते हैं? सामान्य रीत में हम क्या समझते हैं? भगवा वस्त्रधारी है, तिलक है, जटा है, उसको हम महात्मा कहते हैं। व्याख्या की दृष्टि से महात्मा कौन है? महान आत्मा यस्य सह महात्मा इति जानाति। जो अपने को अनंत महान आत्मा के रूप में जानते हैं वो महात्मा है। हम सब अल्पात्मा हैं, हम सब अपने आप को अल्प मानते हैं, हम अल्पात्मा हैं। महात्मा कौन है? ज्ञानी है, जो अपने को अनंत आत्मा स्वरूप जानते हैं। लेकिन रूढ़ी के अर्थ में हमने क्या कर दिया है? अब साधु महात्मा कहते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, साधु महात्मा। रूढ़ी है, व्युत्पत्ति अर्थ तो यही है। जो ज्ञानी है उसी को महात्मा कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं महात्मा अब्रवीत। ये यमराजा कह रहे हैं। लेकिन अब यमराजा कौन है? मात्र महात्मा नहीं है, प्रियमाणः महात्मा। जो अग्नि विद्या का उपदेश किया गया, पूर्ण प्रक्रिया नचिकेता बोल दिया
और इसके कारण यमराजा प्रसन्न हो गए। प्रीयमाणः महात्मा। तम नचिकेतसम अब्रवीत। प्रसन्न होकर यमराजा महात्मा नचिकेता को कह रहे, प्रियमान। तो क्या कह रहे हैं? वरम तव इह आद्य ददामि भूयः। भूयः पुनः। 3 वरदान तो मैंने आपको दिया है, अद्य मानी अभी, और 1 वरदान मैं आपको दे रहा। क्या वरदान दे रहा? तवैव नाम्ना भवितायम अग्निः। यह अग्नि विद्या जो है अब आपके नाम से प्रसिद्ध होगी। जो अग्नि विद्या है वो आपके नाम से, नचिकेता अग्नि के रूप में वो प्रसिद्ध हो। उतना ही नहीं, श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। हम रामायण में ये सुन के आए। जब दशरथ राजा को जानकारी मिली कि कौशल्या के यहाँ पुत्र हुआ, आप देखिए, तो जो दासी ये समाचार लेकर गई कि पुत्र की प्राप्ति हुई है राजा आपको, तो राजा प्रसन्न होकर क्या करते हैं? जो हार पहना हुआ है वो हार दासी को देते हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब भी आपका मन प्रसन्न हो ना, तो दान करना चाहिए। तो दान भी रोते रोते ही करते हैं आप सब। दान भी करते हैं। तो आप मुझे बहुत सुंदर अंग्रेजी में कहते हैं, we feel in our heart that we lose something. दान भी प्रसन्नता से नहीं करते, हमारा हृदय में ऐसे लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। देना है ना तो प्रसन्न मन से देना, रोते रोते नहीं देना। प्रियमान, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। नचिकेता का यह व्यक्तित्व देखकर यमराजा प्रसन्न है। उनका वैराग्य, उनकी बुद्धि, पहले वैराग्य तो देख ही लिया, अब नचिकेता की बुद्धि कैसी है वो देख लिया। जैसा कहा वैसा ही वर्णन कर दिया और प्रसन्न होकर क्या कर, इमाम श्रृंकाम, श्रृंकाम मानी माला, कैसी माला? अनेक रूपाम, अनेक रत्नों की बनी हुई ये माला जो है वो नचिकेता को यमराजा कह रहे हैं, गृहाण, आप ये ग्रहण करो। अपनी ये रत्नमयी माला जो है वो नचिकेता को दे रहे हैं। बोल रहे एक वरदान लेकिन 2 दे दिया, आप समझ लें। नचिकेता के नाम से अग्नि विद्या प्रसिद्ध होगी और ये अनेक रत्नमयी माला मैं आपको दे रहा हूं, आप ग्रहण करो। गृहाण, आप गृहाण माने की विनंती कर रहे हैं। आप देखिए, दान देते हैं ना तो उसमें भी विनंती होनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी हमें ऐसे कहते थे,
जब भी आप दान करो, आप कुछ देते हो किसी को, तो लेने वाले का आभार मानना चाहिए। आप ले रहे हैं इसलिए मैं दान कर सकता हूं। आप देखिए, ये नम्रता होनी चाहिए। अगर वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो दान कहाँ करोगे आप? आप समझ रहे हैं? We need to have that sense of gratitude in our heart, that somebody is accepting what you are giving. लेकिन हमें तो अहंकार होता है, मैं देने वाला हूं। दान में अहंकार नहीं, ये कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए कि ये ले रहा है मेरे पास, मुझे दान करने का अवसर ये प्रदान कर रहा है। श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, बिया देयम्, संविदा देयम्। अब देख, तैत्तिरीय उपनिषद में ये दान के लिए 5 मंत्र हैं। श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, श्रद्धया देयम्। हमारे अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए, नम्रता, विनय होना चाहिए। वो विनय यहाँ यमराजा प्रकट कर रहे हैं, गृहाण। अब देखिए, मैं जानता हूं आप तो वैराग्यवान हैं, लेकिन मेरी प्रसन्नता के कारण मैं आपको ये अनेक रत्नमयी माला दे रहा हूं, आप ग्रहण करो। शास्त्र में एक और भी श्लोक है, सुभाषित है, आप समझ, दान के लिए। जब भी आप दान करते हो ना, तो हमें ये याद रखना है कि हम इस और है, दान देने वाले के पक्ष में है, दान लेने वाले के पक्ष में नहीं है। आप समझना है। तो ये दान देने वाले के पक्ष में हम है, वो ईश्वर का अनुग्रह है। आप समझ, आपके पास जो शरीर है, आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो ईश्वर के अनुग्रह से है। ईश्वर के अनुग्रह से आप देने वाले के पक्ष में हैं। अभिमान कभी करना नहीं। भगवान ने हमें अनुग्रह करके ये पक्ष में रखा है जहां हम दान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ यमराजा कहते हैं, भूयः, पुनः एक और वरदान मैं आपको दे रहा हूं, और साथ में ये मेरी अनंत रत्नमयी माला भी मैं आपको दे रहा हूं, गृहाण, आप ग्रहण करो। भाष्य। तम नचिकेतसं अब्रवीत प्रीयमाणः शिष्ययोग्यतां पश्यन् प्रीयमाणः प्रीतिम् अनुभवन् महात्मा अक्षुद्रबुद्धिः वरं तव चतुर्थम् इह प्रीतिनिमित्तम् अद्य इदानीं ददामि भूयः पुनः प्रयच्छामि
तवैव तवैव नचिकेतसः नचिकेतसः नाम्ना नाम्ना अभिधानेन अभिधानेन प्रसिद्धः भविता प्रसिद्धः भविता मया उच्यमानः अयम् अग्निः अयम् अग्निः। तम उसको, कौन उसको? नचिकेतसम, नचिकेता। अब्रवीत कह रहे, अब्रवीत कहा, क्या कहा, किसने कहा? प्रियमाणः, जो प्रसन्न हुए। तो यमराजा प्रसन्न क्यों है? देखो, आचार्य की प्रसन्नता कहाँ होती है, आप समझिए। लोग मानते हैं कि आचार्य को आइसक्रीम खिला देंगे वो प्रसन्न हो जाएगा, आचार्य के 2 बार पैर दबा देंगे प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखिए, आजकल लोग यही करते हैं, आप समझिए। भौतिक रूप से हम प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यहां कहते हैं ये प्रसन्नता क्या है, आप देखिए। शिष्य योग्यताम पश्यन्, शिष्य की ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता देखकर वो आचार्य प्रसन्न होते हैं। आचार्य को प्रसन्न करना है तो आपका शिष्यत्व, आप देखो भगवान भी अर्जुन के साथ प्रसन्न हो गए, आप समझते हैं। आप कितना ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो आचार्य की प्रसन्नता। कई बार ऐसा होता है कि जो शिष्य होते हैं ना, वो हमेशा ये ब्लैंक स्लेट के, ब्लैंक पेज के रूप में ही आते हैं। जब भी आते हैं वो ब्लैंक पेज ही होता है। गुरुजी कुछ लिख देते हैं, दूसरे दिन आते हैं तो वो पेज कैसा होता है? ब्लैंक ही होता है। अब कल क्या कहा, परसों क्या कहा, तरसों क्या कहा, वो माता जी आप पढ़ा रहे, आप याद रखो, हमें याद रखना नहीं रखना हमारे काम में। अब आचार्य की प्रसन्नता कहाँ होती है? शिष्य की योग्यता देखकर आचार्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं शिष्य योग्यताम पश्यन् प्रीयमाणः प्रीतिम अनुभवन्। यमराजा, ये नचिकेता जो है शिष्य के रूप में है, अग्नि विद्या ग्रहण कर रहे हैं, अग्नि विद्या ग्रहण कर ली और इसलिए यमराजा प्रसन्न है। और यमराजा कौन है? महात्मा। अब देखिए, तो यह शंकराचार्य जी महात्मा का अर्थ देते हैं। अक्षुद्र बुद्धि ही, एक क्षुद्र बुद्धि मत करना, लोगों को संधि पता नहीं होती। महात्मा क्षुद्र बुद्धि ही, क्षुद्र मानी अल्प बुद्धि। ये महात्मा के साथ अक्षुद्र बुद्धि जोड़ देते हैं तो महात्मा ही रहेगा, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्षुद्र बुद्धि है। अक्षुद्र बुद्धि ही, क्षुद्र मानी अल्पता, अधमता। भगवान की गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ भारत। ये तेरे हृदय की जो दुर्बलता है, क्षुद्र दुर्बलता है, निम्न कोटि की है ये दुर्बलता। जिसके हृदय में कोई क्षुद्रता नहीं है, अल्पता नहीं, जिसके चिंतन में कोई अल्पता नहीं। बहुत वर्षों पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुआ, थिंक बिग, सुना है कि नहीं? हमारा चिंतन भी अल्प ही होता है, हमारा भोग भी अल्प होता है।
हमारा ज्ञान भी अल्प होता है। अब समझ, जितनी भी अपरा विद्या है ना, संपूर्ण अपरा विद्या जो है वो अल्पता है। आप समझना, तत्वबोध में मैंने आपके ये व्याख्या की थी। अपरा विद्या क्या है? हम अपरा विद्या में अल्पता में बैठे। किसको अपरा विद्या? ये अपरा विद्या की व्याख्या अगर करनी है, मोर यू नो मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। जितना अधिक आप जानेंगे उतना अधिक आप जानेंगे आप कितना जानते नहीं है। तो आपकी अज्ञान की वृद्धि हुई कि ज्ञान की वृद्धि हुई? बताओ। मोर यू नो व्हाट यू डोंट नो, माने कि ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, अज्ञान की वृद्धि हुई। आप समझना। अपरा विद्या के लिए पूज्य स्वामी जी एक अन्य बात करते हैं, बहुत सुंदर। एनी ह्यूमन बीइंग, वॉट एवर द फील्ड ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंड, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान आपके पास है। अब भले आप समझते हैं कि आप अपने क्षेत्र के विषय में आप ज्ञानी हैं, तो उनके लिए स्वामी जी कहते थे व्हाट इज ह्यूमन नॉलेज, अंडरस्टैंड, ये मनुष्य का ज्ञान क्या है। ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। कोई अगर कहे कि मैं वनस्पति शास्त्री हूं, मैंने पीएचडी किया है, किसके पर? गुलाब पर। मानिए आप मोगरा को जानते नहीं हो, आप गेंदे को जानते नहीं हो, समझ रहे हैं? एक क्षुद्रता है, अल्पता है। अब जो गुलाब भी जो आप जानते हो, जिसके पर आपने पीएचडी की है, उनके बारे में भी वन मोर क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। कोई हार्ट सर्जन है, कोई न्यूरो सर्जन है, आई चैलेंज यू, अब करना प्रयोग। कोई आपके सामने कोई पंडित है ना, उसको चैलेंज करने के लिए नहीं, ये क्षुद्रता समझने के लिए मैं कह रहा हूं। किसी को हमें नीचे नहीं बताना है। कितना भी व्यक्ति जानती है ना, वन मोर क्वेश्चन, माने कि आप एक प्रश्न पूछे, दूसरा प्रश्न पूछे, तीसरा प्रश्न, चौथे प्रश्न या पांचवें प्रश्न पर उसको बोलना पड़ेगा आई एम नॉट श्योर, या तो उनको बोलना पड़ेगा मैं जानता नहीं हूं। आप देखिए, बल की दृष्टि से, स्मृति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हमारे अंदर अल्पता है, क्षुद्र बुद्धि उसको कहते हैं। जो ज्ञानी महात्मा है वो कौन है? अक्षुद्र बुद्धि ही महात्मा। आप देखिए, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की विशेषता है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम स्यात्। परा विद्या ही एक है कि एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान आपको। तो जिसको ये परा विद्या, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या जिसके पास है, वो महात्मा है। क्यों? अक्षुद्र बुद्धि, उनकी बुद्धि में अल्पता नहीं है, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म का वो दर्शन करते हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं महात्मा माने कि अक्षुद्र बुद्धि ही।
जिसकी बुद्धि में कोई अल्पता नहीं, जिसका ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, अनंत है। बाकी सब जो है ना वो अल्प है। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, आपके ज्ञान हो कि आपकी शक्ति हो, आपका बल हो, आपकी तपश्चर्या हो, कोई अभिमान मत करना, क्योंकि आपसे अधिक करने वाला कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप समझ, इसीलिए महात्मा माने की अक्षुद्र बुद्धि। आगे हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि।